जैसे गाड़ी में अपन ट्रेन में बैठे हैं, किसी का एसी में है टिकट, किसी का स्लीपर में है, किसी का जनरल में है, समझ में आया। अब 6 घंटे जो एसी में बैठा है वो अपने को सुखी मान रहा है, और जो स्लीपर में बैठा है वो थोड़ा अपने को एसी वाले की अपेक्षा दुखी मान रहा है, और जो जनरल में बैठा है वो अपने को और ज़्यादा दुखी मान रहा है। लेकिन तीनों ही मूर्ख हैं। 6 घंटे बाद तो काय का सुख और काय का दुख, ये पूरी ट्रेन ही छोड़ देनी है, समझ में आ है। और तीनों को उसी प्लेटफार्म पे उतरना है, और फिर ये प्लेटफार्म पे उतरते ही भेद मिट जाएगा। वो भेद कब तक है? जब तक तुम एसी के डिब्बे में बैठे हो, वो जनरल के डिब्बे में बैठा है, तब तक भेद है। बाहर निकलते हो तो तुम वहाँ पर टीटी से कहोगे कि मैं एसी के डिब्बे में बैठा था, मुझे कुछ स्पेशल व्यवस्था करो बाहर निकलने की, तो मानेगा तुम्हारी बात है? वो कहेगा पागल वागल है क्या? समझ में आया कि नहीं साहब, मैंने यहाँ 5,000 रुपये खर्च करे होंगे, और वो जनरल वाला निकल के आया 300 रुपये वाला, और उसको देख के अरे साहब इसने तो 300 खर्च करे, गेट वही है निकलने का, यहाँ वही है बेटा, समझ में आया कि यार मैं 5,000 रुपये, अरे हो गए तेरे 5,000, बात खत्म हो गई। ऐसे ही यहाँ तुम जरा सा ये पुण्य के उदय में भेद करते हो कि ये बड़ा आदमी है, ये थोड़ा कम पैसे वाला है, ये थोड़ा गरीब है। आचार्य कहते हैं कि कुछ दिन का भेद है, बस जैसे ये पर्याय बीतेगी तीनों ही नरक निगोद में मिलोगे, समझ में आया। क्योंकि संसार तो अनंत दुख रूप है, और कुछ काल के लिए ये मनुष्य पर्याय और ये तुम्हारी अनुकूलताएं बनती हैं। आचार्य कहते थोड़े काल बाद तो अगर आत्मा का अनुभव नहीं किया तो सब एक साथ आत्मा में गमन हो जाएगा। फिर वहाँ भेद करेंगे कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करेंगे, तब कहना कि साहब हम बहुत पैसे वाले आदमी थे। बेटा बात खत्म हो गई। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो तू थोड़ा मान सम्मान और अपने को छोटा बड़ा समझ रहा है, ये सब थोड़े दिन की बात है। ये पर्याय बीतते ही, ये काल बीतते ही ये सब नष्ट होने वाला है। ठीक है, इतनी बात तो अपन समझते ही हैं। और ये कोई शास्त्र में से पढ़ के सुनाने की बात है कि रोज़ अपने अनुभव की बात है। कि क्या अनुभव की बात है? कि संसार में आज तक कोई जीव ना तो सदा काल उस पर्याय में रहा और ना सुखी रहा। समझ में आया? पर्याय भी छूट गई, संसार का स्वरूप बदलता है और महा दुख महा अनंत कष्ट में चला जाता है। तो आचार्यों ने क्या कहा, केवली ने क्या कहा कि एक तरफ आत्मा में अनंत सुख है और एक तरफ अनंत दुख है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब आत्मा में सुख है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि आत्मा का अनुभव आवे, वेद ज्ञान होवे तो पता चले कि साहब आत्मा में सुख है। लेकिन इतना तो पता चल ही गया ना कि संसार में सुख नहीं है। ये बात पता चली कि नहीं, पहले ये बता। अगर ये बात भी जीव को ढंग से पता चल जाए और वो श्रद्धा कर ले तो आत्मा मिलना फिर दुर्लभ नहीं है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि बहुत बड़ा जो रोड़ा है, जो बहुत बड़ी अटकन है, जो बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, वो ये है कि अभी भी इतना 4 गति परिभ्रमण करने के बाद भी ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि संसार में, मोह में, संयोगों में, कसायों में, पंच इंद्री के विषय भोग भोगने में, करोड़पति अरबपति बनने में कोई सुख नहीं है। आचार्य कहते इतना निर्णय भी अगर जीव का हो जाए तो समझ लो 50% नहीं 90% समस्या खत्म हो गई। अब गारंटी से ये जीव आत्मा की बात सुनेगा तो इसे सम्यक दर्शन हो जाएगा। हमें सम्यक दर्शन इसलिए नहीं हो रहा
कि साहब हम आत्मा की बात नहीं सुनते या हम स्वरूप नहीं समझते। हम सब समझते हैं, फिर हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? तो आचार्य कहते अभी भी तेरे को संसार में सुख बुद्धि पड़ी हुई है, अभी भी कहीं ना कहीं ये मान्यता पड़ी हुई है कि मेरे अनुसार कार्य हो जाएगा और मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और ये मान्यता हमारी बनी होने के कारण हम रोज स्वाध्याय सुनने के बाद भी जितना पुरुषार्थ, जितनी शक्ति हमारी आत्मा की तरफ लगनी चाहिए, वो उतनी शक्ति, उतना पुरुषार्थ हमारा नहीं लगता। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे मान के चलो अपन सुबह प्रवचन सुनने आ गए, क्योंकि अभी सुबह अपने को कोई काम नहीं है, समझ में आया? ऐसे शाम को, रात को प्रवचन सुनने आ गए, क्योंकि उस समय कोई काम नहीं है। लेकिन अपन को दिन भर बहुत काम है, समझ में आया? अपन अब दिन में अलग से आत्मा के लिए कोई समय नहीं दे सकते। तो आचार्य कहते हैं तुमने जो दिन भर में काम किया वो कौन सा काम है? वो तुम्हारा संसार में सुखी होने का उपाय है। जरा समझना मेरी बात। तो हमने संसार में सुखी होने वाले उपाय में अपने जीवन के कितने घंटे खर्च करें, और आत्मा के सुखी होने वाले उपाय में हमने जीवन के कितने घंटे खर्च करें? ये देखो, इसका मतलब आचार्य कहते तुम्हें अंदर में संसार वाला उपाय सच्चा भाषित होता है, और ये जो स्वाध्याय आदि है आत्मा के सुख वाला उपाय, ये तुम्हें सच्चा भाषित नहीं होता। तो साहब हम प्रवचन में क्यों आते हैं? थोड़ा सा भय के कारण, थोड़ा सा परंपरा के कारण, थोड़ा एक अनुमान ज्ञान के कारण कि यार क्या पता भैया, ये भी सुनते रहो, करते रहो भैया, अगले जन्म में कम से कम अगली अच्छी गति मिल जाएगी, ये जन्मानी तो मिल जाएगी। लेकिन अंदर में अभी भी मान्यता ये है कि संसार में सुख है। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरी तरह निर्णय हो जाता कि संसार में सुख नहीं है, तो इस संसार के कार्यों में अनंत आकुलता भाषित होती, और इसको छोड़ने की अंदर में बहुत अंदर में छोड़ने के भाव होते कि ये सब छूट जाए, मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। लेकिन आचार्य कहते हैं स्वाध्याय छूट जाए तो छूट जाए, तत्व चिंतन छूट जाए तो छूट जाए, समझ में आया? वेद ज्ञान छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन पैसा ना छूट जाए, लेकिन संयोग ना छूट जाए। ये अंदर में वो पकड़ मजबूत है। तो आचार्य कहते सम्यक दर्शन नहीं होने का और कोई कारण नहीं है, सिर्फ कारण ये है कि अभी भी संसार में सुख भाषित होता है। इतना सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी पंच इंद्री के विषय भोगों में, मानादिक के पोषण में अंदर में सुख भाषित होता है। होता है कि नहीं? अब होता है ना, तो अब आचार्य कहते तुम ज़्यादा पढ़ाई करने से कोई फायदा थोड़ा ही। जब तुम्हारी भूल पकड़ में आ गई, अपनी गलती पकड़ में आ गई, तो क्या करना चाहिए भाई? आपकी रिपोर्ट्स आई और आपका रोग पता चल गया कि आपको ये रोग है और इसके कारण आपको ये तकलीफ है। अब डॉक्टर से कहे कि वो तो पता चल गया, वो तो ठीक है, वो तो अभी अपन करेंगे बाद में, आप तो और रिपोर्ट्स करवाओ। ये तो भैया आप और रिपोर्ट्स क्यों करवाएं? तुम्हारी मुद्दे की अरे क्या फ़र्क पड़ता है? ये बड़ी बड़ी मशीनें काहे के लिए बनी है? और आप बम्बई में कराओ जांच। कह रहे ये दिल्ली में हो गई है, अरे बेकार की बात, बम्बई में करा। अब बम्बई में कराई, वहाँ पे भी निकल के आई कि भाई ये रोग है, तो कहता बेकार, अमेरिका में करा। अरे भाई इतना देर लगाएगा तो मर जाएगा तू। जब तुझे एक बार कह दिया तेरी ये बीमारी है और सारे लक्षण मिल रहे हैं, और तू अपने मुंह से अनुभव करके बता रहा है कि साहब ऐसा ऐसा होता है, तो इलाज कराना। ऐसे ये धर्म में क्या करता है कि बीमारी बता दी कि ये बीमारी, कहता हाँ ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, ये तो बीमारी है ही। लेकिन पंडित जी बताओ हम और किसका प्रवचन सुने? पंडित जी ये बताओ हम और कौन से शिविर में जाएं?
पंडित जी थोड़ा करणानी योग पढ़ाओ हम लोगों को, हमें वो भी समझना है। पंडित जी एक बात बताएं, हमने करणानी योग नहीं पढ़ा बस, और बाकी तो हमने बहुत ग्रंथ पढ़े। और हम एक बात बताएं आपको, हमारी उम्र 70 साल हो रही, हमने बहुत पंडित जी को सुना, वो बहुत अच्छे अच्छे पंडित विद्वान हमारे यहाँ आके सुना। अच्छा ठीक है, आपको अपनी बीमारी तो हाँ, वो तो पंडित जी बीमारी तो मिथ्यात की है ही अपने को, ये बात तो अपन जानते ही हैं। और हम तो जी आज से नहीं जानते, हम तो गुरुदेव श्री के सोनगढ़ में भी आके सुन के आए ये बात। अच्छा तो भैया बीमारी दूर करी कि नहीं, आप बस वही मत पूछो। अरे तो ये सारी कहानी बेकार है। फिर तुम वहाँ गुरुदेव श्री के गए थे और इतने में ये हुआ था, और सन 62 में ये था, और सन 64 में ये था, वो सब बेकार हो गया, गुड़ गोबर हो गया वो। कि क्यों कि जो बीमारी तुम्हें सन 62 में पता चल गई थी और तुम 2026 तक में दूर नहीं कर पाए, तो वो क्या काम का तुम्हारा पता चलना और नहीं चल। समझ में आया? अब पकड़ में आई ना मजबूती से। ऐसे ही कहीं अपना भी जीवन न चला जाए और अपन 70-75 साल की उम्र में कहते फिरे कि हमें तो विवेक जी 25 साल पहले ही मिल गए थे, हमें तो पहले ही बता दिया था उनने साहब, हम तो बहुत अच्छे जानते, तो तुमने क्या करा? कि वह क्या करें, बस थोड़े से अटक गए। बात तो वे सही कहते थे, समझाते तो बिल्कुल बराबर थे और हमें सब समझ में आती थी, लेकिन क्या करें अब पंडित जी, बस उस समय बस ऐसे ही हो गया। भैया ये बहुत चला जाएगा, ये कहानी किससे काम नहीं आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भैया बहुत मुश्किल है ये तत्व, तो सब मुश्किल क्यों है? वैसा मुश्किल नहीं है, संसार में से सुख बुद्धि नहीं तोड़ता। अभी भी संसार में सुख बुद्धि पड़ी है। अभी भी ऐसा लगता है कि इसके करने से कार्य होता है। देखो अंदर में जब तक अपन निर्णय नहीं करेंगे ये बात नहीं बनेगी। आज मुमुक्षु का क्या हो रहा है? मुमुक्षु का यही हो रहा है, जानकारी है, मार्ग पता है, सब समझ में आता है उसे, तो अभी वो संसार में सुख बुद्धि होने के कारण, एकत्व मत होने के कारण यहाँ आगे पड़ता चला जाता है और बीमारी तो यहीं पकड़ में आ गई। अब वो ये सोचता है कि ये बीमारी मिटाने का उपाय और ज़्यादा पढ़ना है। बहुत ज़्यादा पढ़ना थोड़ी बीमारी मिटाने का उपाय है भाई। देखो आप समझो, हमें बीमारी है, मान के चलो कि हम देह को अपना मानते हैं, ठीक है, बीमारी है। हमारी बीमारी है कि हम राग द्वेष कसाय के परिणाम में अपनापन करते हैं। हमारी बीमारी है कि हम रुपया पैसा मकान दुकान में सुख मानते हैं, यही तो बीमारी है। अब ये बीमारी बहुत पढ़ने से कैसे मिट जाएगी? तो फिर करना क्या भाई? ये निर्णय करने की बात है, ये काय की बात है? निर्णय करो कि भाई परद्रव्य में सुख नहीं है, तो साहब वो निर्णय करने के लिए तो हम आते। अरे तो निर्णय करने के लिए आते हो तो निर्णय करो। ये आते रहोगे इसलिए निर्णय हो जाएगा, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है।